Dear students, today I would like to discuss महत्वपूर्ण चीज एक्टिव पैसिव में जो इम्परेटिव सेंटेंस की या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन का तो पैसिव बनता नहीं, बनेगा ही नहीं, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं और अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं तो उनको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे आप, ये देखिए उदाहरण के द्वारा। इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिवाइज कैसे बनता है, इसको आप देखेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन का जो पैसिवाइज है उसमें पहला ये होता है कि केवल जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसका परिवर्तन होता है, वो सामान्य परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में कोई बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप लोग देखें, जैसे हमने कहा आई आस्क्ड मोहन, आई आस्क्ड मोहन इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में ही बनता है, इसलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं। मोहन इफ ही वाज इल। अब इस सेंटेंस में आई आस्क्ड मोहन इफ ही वाज इल, इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल और केवल जो चेंजेज आएंगे वो इस पार्ट में आएंगे। जो पीसी है, पीसी में आएगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा। ये जो एससी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये विशेष ध्यान दें। तो इसमें इसका केवल परिवर्तन आप लोगों को करना है, केवल इसका परिवर्तन। तो मोहन को पहले ले आए, वही सिस्टम, और ये पास्ट में है तो मोहन वाज आस्क्ड। अब इसमें बाई भी लगाने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज उतार देना है। इफ ही वाज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, केवल इसमें मोहन वाज आस्क्ड बाई मी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना। एक उदाहरण जैसे दिया। और इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस कैसे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रायः पूछे जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मेशन है। अब जैसे दूसरा वाक्य है, नोट कर लें। जैसे हमने कहा ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और क्वेश्चन वर्ड से है, कुछ भी जोड़ दो। क्वेश्चन वर्ड से भी तो बनता ना इनडायरेक्ट फॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसको आप जोड़ दीजिए। तो हमने कहा व्हेन आई वुड रिटर्न, अब ये कर रहा हूं, तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, इसमें भी केवल इसका बदला जाएगा, तो हो जाएगा आई वाज आस्क्ड, और बाकी सब यहां से व्हेन से कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज उतार दिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में जो बनता है उसको आप
बहुत सावधानी से अगर देखें तो सिंपल केवल प्रिंसिपल क्लॉज का बदल दिया गया। अब मान लो इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब कोई भी हम चीज करते हैं तो उसमें जैसे हमने कहा सेंटेंस के थ्रू देखें, अब इंपरेटिव सेंटेंस का देखें। जैसे हमने कहा आई आस्क्ड हिम कह दिया, या कुछ भी आई आस्क्ड राम टू मेक टी। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इंफिनिटिव सेंस होता है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज को राम वाज आस्क्ड, केवल यही हो जाएगा राम वाज आस्क्ड, और ये टू मेक टी एज इट इज उतार देंगे। है सरल। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व, टू चेंज वॉइस ऑफ imperative sentence in indirect speech. फॉर्मेशन इनडायरेक्ट, फॉर्मेशन में था। एक और देखिए, जैसे मोहन रिक्वेस्टेड हर, मोहन रिक्वेस्टेड imperative सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्मेशन, मोहन ने उससे निवेदन किया। अब उसमें लिख लिया मोहन रिक्वेस्टेड हर टू lend him her book। अब मान लीजिए सेंटेंस है, तो इसमें भी इसी का सामान्य नियम, शी वाज रिक्वेस्टेड। अब चूंकि इसमें नाम है तो यहां पर बाई लगा दो, बाई मोहन, और टू लैंड करके सारा वही रहेगा, कुछ भी नहीं, टू लैंड हिम हर बुक, क्योंकि इसमें तो इनडायरेक्ट नरेशन है, तो कोई परिवर्तन तो प्रोनाउन का करना नहीं है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है। इसी प्रकार से जो पैसिव वॉइस, मान लीजिए सिंपल है, असर्टिव है, तो वो भी इसी तरीके सारे असर्टिव में है। तो हमने कहा ही सेड ठीक है, या मान लीजिए हमने कहा ही टोल्ड मी, इनडायरेक्ट नरेशन में ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा ही टोल्ड मी दैट, और यहां कह दिया आई वाज अ टीचर। तो इसमें भी आई वाज टोल्ड करके और दैट से वही पूरा बना दिया, कोई नहीं, सीधे सीधे सब वही उतार देंगे, केवल प्रिंसिपल क्लॉज में बदल दिया। तो इंपरेटिव फॉर्मेशन जो भी आप हो, उसको सिंपली केवल प्रिंसिपल क्लॉज में जो यूजुअल चेंजेस होते हैं, जो पहले से आप लोग करते चले आ रहे हैं, उन्हीं चेंजेस को करेंगे, ठीक है, वही सामान्य परिवर्तन। अब इनडायरेक्ट नरेशन में जो होता है, उसके बाद पैसिव वॉइस, जो इन कोई भी कॉजेटिव वर्ब होती है या कॉजेटिव वर्ब हो, और या हम उनको कह लें जो सेंसरी वर्ब्स होते हैं, सेंसेस के,
इंद्रियों वाली सेंसरी वर्ब्स, तो उनका जो पैसिव वॉइस है, कास्टिव वर्ब्स हो या सेंसरी वर्ब्स हो, इनका जो पैसिव वॉइस बनता है उसको जरा देख लें। इसके पैसिव वॉइस में किस प्रकार से इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बनाते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखें। अब देखिए, आई मेड हिम लाफ। अब जब हमने किया आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, तो साधारण सा नियम, हिम को जब इधर लाओगे, जैसे पहले यूजुअली करते आए हो, तो हिम को इधर लाओगे तो ही हो जाएगा, ही वाज मेड, और ये लुप्त हो जाएगा, इसका कोई मतलब। टू से इन्फिनिटी से जोड़ देंगे, ये एक्टिव था, ये एक्टिव बना था, और उसका ये पैसिव में फॉर्मेशन हो गया। तो देखा आपने क्या किया गया कि जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब में बनता है, और पास्ट टेंस में वाज लगा, मेड लगा, और टू लाफ ये लोप हो जाए। एक सेंटेंस और देख सकते हो, जैसे हमने कहा कि सेंसरी का देख लो, सेंसरी माने 5 ज्ञानेंद्रियां, देखना, सी, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, त्वचा से फील करना, और टंग से टेस्ट लेना। ये जहां भी आए वहां भी यही पैटर्न लागू होगा। जैसे हमने मान लीजिए सेंटेंस कहा, आई हर्ड, मैंने उसे गाते हुए सुना, हर सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रूप में क्या हो गया, सी, और पास्ट टेंस में है तो सी वाज हर्ड, और टू से जोड़ दिया इन्फिनिटिव, टू सिंग ए सॉन्ग, हो गया पैसिव। ये एक्टिव था और ये उसका पैसिव बन गया। ये सेंसरी में सुनना। अब कॉजेटिव वर्ब में एक क्रिया होती है और उसको एक्सेप्शन में लिख लो। एक्सेप्शन में ये लिख लो, एक एक्सेप्शन है अपवाद क्या है, लेट क्रिया, लेट वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी टू नहीं लगाया जाता, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। उसमें सिंपल होता है, सब में टू दर्शाया जाता, इसमें नहीं होगा। और लेट वर्ब का मतलब, यहां पर लेट का मतलब होता है अलाउड। लेट माने अलाउ किया गया, उसको आज्ञा दी गई। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कोई सेंटेंस कहा, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने की आज्ञा दी। अब ये एक्टिव में बना और इसका पैसिव बनाना है आपको, तो वही नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया तो क्या हो गया, ही वाच, पास्ट टेंस में है, लेट टू गो ना होकर के केवल गो रहेगा, यानी यहां पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग, टू का लोप मतलब विदाउट टू, ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। इस प्रकार से इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करें
तो निश्चित रूप से ये आपको जो वैसी चीज़ें होती हैं इसको नोट कर लें जो सामान्य से हट के होता है, वो उस पर आपको फायदा होगा। और निश्चित रूप से बाकी सिंपली इन्फिनिटिव और वो सब जो हम लोग बनाते हैं तो वो तो अनेक प्रकार से बनते चले जाते हैं और उसका बहुत सा प्रयोग होता है। तो जो पैसिव वॉइस है उसमें बहुत सावधानी से करें। बाकी सिंपल जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन थे वर्ब के पैसिव वॉइस के। एक स्पेसिफिक में आप इसी वीडियो में देख लें, जैसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स का जो पैसिव वॉइस बनता है वो भी उसमें फ्रेजल वर्ब का जो प्रीपोजिशन होता है वो हटता नहीं, वो कभी हटेगा नहीं, फ्रेजल वर्ब भी रहेगा और फ्रेजल वर्ब के साथ साथ जो आप लगाएंगे वह भी क्रिया रहेगी। जैसे हम लोगों ने कहा, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपको फ्रेजल वर्ब का दिया कि द मदर, कोई सेंटेंस नोट कर लें फ्रेजल वर्ब का, जैसे आई विल लुक आफ्टर यू वेल, आई विल लुक आफ्टर यू वेल। अब ये फ्रेजल वर्ब आ गया, लुक आफ्टर, देखभाल करना, मैं तुम्हारी अच्छे ढंग से देखभाल करूंगा। तो यू को इधर लाएंगे, नियम तो यू तो सब्जेक्ट आर्टिकल दोनों में रहता है और नियमतः विल शैल होता है, मे माइट कैन कुड, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनमें बी लग जाता है। तो यू विल बी लुक्ड आफ्टर। अब इसमें चाहो तो बाई मी लगाओ या न लगाओ, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, बाई मी अंडरस्टूड है, उसको आप वैसे रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और हमने उदाहरण दिया, आई एम सर्चिंग फॉर हिम, मैं उसकी खोज कर रहा हूं उस व्यक्ति की, तो हिम को इधर ले आए। और वही सिंपल नियम, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ही इज एप्रोप्रिएट है इसके साथ, बीइंग, और ये सर्च फॉर, यानी ये जो पहले से है ये विद्यमान रहेगा, सर्च फॉर। अब बाई मी लगाओ या नहीं लगाओ उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, तब भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। इस प्रकार से ये अच्छा। अब मान लो जहां कोई भी फ्रेजल वर्ब हो वो कायम रहेगा। कुछ एक्टिव पैसिव ऐसे होते हैं जिनमें आप ध्यान दें कि पूरा का पूरा शब्द लुप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा सर्कमस्टांसेस विल oblige me to go। अब ये सेंटेंस दिया, अब पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेशन इसका लोप हो जाएगा। सामान्य नियम से पहले चले, मी का इधर लाए तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो आई हो गया, और इसके हिसाब से आई शैल आ जाता है तो आई शैल बी, और थर्ड फॉर्म सब जगह आती है जैसे पहले आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। सर्कमस्टांसेस का कोई मतलब नहीं, इसका लोप हो जाएगा, बस सिंपल ही बनेगा आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। इसी प्रकार से कुछ सेंटेंस और होते हैं, इसमें जो स्पेसिफिक फॉर्मेशन इसी वीडियो में सारे देख लें। जैसे हमने कहा अकबर expected to conquer
चित्तौड़। अब आप देखिए, इसमें एक्सपेक्ट क्रिया है, तो इसका जो है आपको अपनी तरफ से इंट्रोडक्टरी एडवर्ब को लाना पड़ेगा, यानी इट को लाना पड़ेगा। तब वाक्य इट वाज एक्सपेक्टेड बाई, और क्लास का प्रयोग, इट वाज एक्सपेक्टेड बाई अकबर, ठीक है। और क्लास में ले आओ दैट ही वुड क्योंकि भविष्य में कांकर चित्तौड़, ये बन गया। इस प्रकार से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। क्यों? यहां पर एक क्लास नाउन क्लास भी बन गया एनसी, और ये अकबर एक्सपेक्टेड को, यानी ये जो पीसी था मेन प्रिंसिपल क्लास, इसको इंट्रोडक्शन देने के लिए इट जोड़ के ऐड कर देंगे और बन जाएगा इट वाज एक्सपेक्टेड, और क्लास का प्रयोग कर दिया गया। तो ऐसे जो प्रयोग होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेशन में, और ये ध्यान रखना, जब एक्सपेक्ट क्रिया हो, एक्सपेक्ट हो या होप हो, इन क्रियाओं के साथ ऐसी स्थिति बनती है, क्रियाओं के साथ ऐसे, कैसे? इसको केवल बनाया इट वाज एक्सपेक्टेड बाई अकबर, क्योंकि पास्ट टेंस में था, बाकी दैट से जोड़ दिया, दैट अब अकबर उसके लिए ही अपनी तरफ से ऐड करने तो वुड क्यों आया? विल तो था नहीं, अंडरस्टूड है कि वो जीतेगा भविष्य में, तो विल का वुड हो गया, और बाकी काम कर चित्तौड़ एडजेक्टिव उतार दिया गया। तो इसको विशेष रूप से ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस है। दूसरी चीज, जो भी आप जोड़ते हैं उसमें बहुत सावधानी से, एक और देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और उसमें क्रिया का प्रयोग, जैसे म्यूजिक इंटरेस्टेड इन मी, तो उसका मी को इधर लाए, आई हो गया, आई वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन है, आई वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब इन क्यों आया? क्योंकि इंटरेस्ट के साथ इन भी आता है। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन का अभ्यास आज मैंने बताया, फिर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, और सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।